हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इनसाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम इक्वेशंस अगर हमारे पास दी हुई हैं टू वेरिएबल्स की, तो हम उन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मींस हम एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो जैसे कि ये दोनों इक्वेशंस हैं आपके पास, तो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। अभी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, क्योंकि ये एडिशन हो जाएगी और एलसीएम हमारे पास 10 ही रहेगा नीचे, equal to 13/10, and this implies that 2x plus 3y is equal to 13/10 into 10, और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो ये आपके पास हो गई है फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। और हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10 इंटू 10। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये आपके पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एक इक्वेशन से और उसको सेकंड इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इट इम्प्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आएगी 13 माइनस 2x अपॉन 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू दी सेकेंड इक्वेशन। तो अगर इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे 4x एज इट इज़ और y की जगह पे हमने ये इक्वेशन पुट कर देनी है 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 23। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 4 3 12x प्लस 5 इंटू 3 इज 65 माइनस 5 इंटू 2 इज 10x। ठीक है, अपॉन 3 इक्वल टू 23। और हमें पता है कि ये डिवाइड में पड़ा है तो ये दूसरी साइड इक्वालिटी के दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 12 माइनस 10x इज 2x। 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 23 इंटू 3 इज 69। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 69 माइनस 65 एंड दैट इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 4। और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 इक्वल टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अभी हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली थी। तो y हमारा इक्वल है 13 माइनस 2x अपॉन 3। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 13 माइनस 4 इज 9, 9/3 इज 3। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, जिसमें आपके पास x क्या आ जाएगा 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि सबको क्लियर होएगा। तो इसी तरीके से हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये दो इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखिए जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x एंड y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उस x एंड y को यूज़ करके हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, तो ये 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11 माइनस 2x अपॉन 3। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द y इनटू द सेकंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूट द y
इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में 2x एज इट इज माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू आपके पास है 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। तो देखिए यहाँ से एलसीएम आपके पास 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6x माइनस 4 इंटू 11 इज 44 एंड माइनस 4 माइनस 2x इज प्लस 8x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से जो 3 है ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, and 6x plus 8x is 14x minus 44 equal to 24 into 3 is 72, that is minus का साइन आएगा because minus 24 into 3 is minus 72। नेक्स्ट ये साइन माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44 एंड दिस इज इक्वल टू 28। क्लियर। तो 14x इज इक्वल टू 28, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 28 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 2। आई होप कि सबको क्लियर होएगा। तो अभी इसमें हम पुट करके, ठीक है, इसको आप थर्ड इक्वेशन भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पुट इन थर्ड, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन थर्ड, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x मतलब 2 इंटू 2 अपॉन 3। तो 11 माइनस 4 इज, तो आपके पास 11 माइनस 4 आ जाएगा 7 अपॉन 3। तो आई होप कि सबको क्लियर होएगा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। माइनस 72 प्लस 44 इज माइनस 28 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 को अगर हम पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 15 अपॉन 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो अभी आपके पास y की वैल्यू 5 आ गई है एंड x की वैल्यू क्या आई है माइनस 2। तो अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमें दिया हुआ था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो 4y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमने वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, किसके लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 के लिए। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं वैल्यूज y को 5 एंड m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है प्लस 3। तो देखिए ये 3 हमारा प्लस में पड़ा है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 3 इज 2 माइनस 2m, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने सिर्फ जस्ट m फाइंड करना था तो हमने m फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू माइनस 1, और y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है एंड x की वैल्यू क्या आ गई है माइनस 2। आई होप कि सबको क्लियर होएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।